हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और आज बात करेंगे हम फिर से एक बार इब्राहिम्स की ही। देखिए, हर घर में जो बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन होता है वो बच्चों के नाम पे होता है या बच्चों के लिए होता है। इब्राहिम्स भी कुछ अलग नहीं है, वो भी बच्चों के नाम पे ही सारे सेलिब्रेशन करते हैं। अब हमारी जो आपी हैं, उन्होंने यही बोला ना कि मैंने व्लॉग बनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि बच्चे चाहते थे। कौन से बच्चे? 20, 22, 25 साल वाले बच्चे, कि भाई आप ही अब आप व्लॉग बनाइए, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपको व्लॉग बनाना शुरू कर देना चाहिए, है ना। लेकिन इनके यहाँ बच्चे, मुझे लगता है ना, 20 साल से ऊपर ही काउंट होते हैं। उसके नीचे वाले बच्चे नहीं, उसके नीचे वाले बड़े अडल्ट काउंट होते हैं। अब ये कैसे पता चला, इसकी आप पीछे की कहानी सुनिए। हाँ, आपको याद ही होगा, हाल में हमारी आपी के बेटे का बर्थडे गुजरा था, जिसमें आपी पूरे दिन रो रही थी सिर्फ बैठ के कि हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आपको रीज़न बताएंगे। हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आपको इसका भी रीज़न बताएंगे। हम बर्थडे क्यों नहीं मना रहे हैं, हम उसका भी रीज़न बताएंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। उसके बाद आया नाब और मैडम के बेटे का बर्थडे। उससे जस्ट एक दिन पहले पड़ता है जनाब का बर्थडे, जिसके लिए मैडम ने बकायदा पूरी तैयारी की। हर चीज़, बर्थडे केक, वो रूहान से बर्थडे केक बनवाकर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके फिर जो उन्होंने एयरबीएनबी ले रखा है जहाँ पर ये स्टे करते हैं, वहाँ जाकर केक कटिंग की, जहाँ पर आप ही पहुँची, सारे बच्चे पहुँचे, बुके पहुँचा, गिफ्ट पहुँचे, सब कुछ पहुँचा और जनाब का बर्थडे मनाया गया। लेकिन जब बात आई बच्चों की, यानी कि जनाब के बेटे की, ना तो जनाब ने और ना ही मैडम ने एक स्टोरी, एक पोस्ट, कुछ भी नहीं डाला। अब आप ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पर दिखावा करना ज़रूरी नहीं है, तो भाई सोशल मीडिया पे अगर आप जनाब के लिए दिखावा कर सकते हैं, अपनी छोटी ननद गुड़िया के लिए दिखावा कर सकते हैं, अपनी सास के लिए दिखावा कर सकते हैं, अपने ससुर के लिए दिखावा कर सकते हैं, तो फिर अपने उस बच्चे के लिए दिखावा क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। और मज़े की बात यह है कि हमारी आपी ने एक पोस्ट डाली, स्टोरी डाली, लेकिन कब डाली? वो डाली रात के 10 बजे के बाद, जबकि 2 घंटे बाद वो बर्थडे ख़त्म होने वाला था उस बच्चे का। या तो मुझे लगता है लोगों ने ट्रोल किया है, लोगों ने बोला है उनके करके कि आप लोगों ने स्टोरी क्यों नहीं डाली, तो उन्हें याद आ गया कि भाई हमें स्टोरी भी डालनी है। जनाब पूरे दिन अपने अपकमिंग सॉन्ग के पोस्टर, फर्स्ट लुक, न्यू लुक, ये वो, फर्स्ट अपीयरेंस, सब कुछ पोस्ट करते रहे। पूरे दिन उनका इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट होता रहा, लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने एक शब्द भी पोस्ट नहीं किया। वहीं हमारी मैडम भी अपने, जब DKI का प्रमोशन होता है, यहाँ तक कि जो सॉन्ग था उसको भी उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे के लिए एक शब्द भी पोस्ट नहीं किया। बुआ को भी आधी रात में याद आ ही गया कि चलो 2 घंटे बाद बर्थडे ख़त्म होने वाला है, तो हम पोस्ट कर देते हैं। वैसे अगर आप हमारे जनाब का इंस्टाग्राम उठा के देखेंगे तो उन्होंने अपने अबू को भी पोस्ट किया है, उन्होंने हर किसी के लिए बर्थडे विश की है, बर्थडे पोस्ट किया है। यहाँ तक कि अपने बर्थडे की जो उनके फ्रेंड्स, नोन लोगों ने उनकी स्टोरीज़ लगाई थी, उनको शेयर भी किया है। तो भाई ये कहना कि नहीं सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करने से क्या होता है, ये थोड़ा गलत है। बात जब भी बच्चों की आती है, बात जब भी इनके बच्चों की आती है, ये लोग पता नहीं क्यों सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं। वैसे हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम एक वक्त ये भी मान लें कि भाई चलो ये इसलिए नहीं मनाना चाहते, इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि बच्चे को नज़र लग जाएगी। लेकिन जब भी इनके पास कोलैबोरेशन आते हैं तो बच्चा बिल्कुल तैयार होकर शूट तक करके पोस्ट हो जाता है। जब इनके पास कोई बच्चा एक्टिविटी करता है, चलना सीखता है, क्रॉल करता है, पोछा लगाता है, झाड़ू करता है, पूरा व्लॉग उस पर डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि इनके 80-90% व्लॉग्स की ओपनिंग ही उस बच्चे के शॉर्ट से होती है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, लेटेस्ट व्लॉग ले लीजिए जो जनाब ने अपने बर्थडे का व्लॉग पोस्ट किया है। उसमें जब मैडम
जनाब को बर्थडे विश करने पहुंची हैं हॉस्पिटल के बाहर, तो बाकायदा बता रही हैं कि ये बर्थडे केक उनके बेटे ने बनाया है, उनके बेटे ने कैसे बनाया है, क्या किया, पूरी डिटेल में स्टोरी बताई गई है। फिर जनाब भी अपने बेटे से पूछते हैं कि तुमने कैसे बनाया, क्या बनाया, सब कुछ दिखाया गया। अब उसी बेटे को बर्थडे विश ना करना, ये कहाँ से जायज़ मान लिया जाए? भाई सोशल मीडिया पे एक पोस्ट तो हर कोई डालता है ना। वैसे जनाब ने अपने व्लॉग के एंड में ये कहा था कि कल मैं घर आऊँगा, क्योंकि आज रात को मैं घर आऊँगा क्योंकि आज रात को आपका बर्थडे है। तो मतलब है कि आप कुछ करने वाले थे, या आपको ऐसा कुछ सेलिब्रेशन करने वाले थे छोटा मोटा घर के अंदर ही, घर वालों के साथ, जो आप व्लॉग में बता रहे थे। फिर भी आपने एक पोस्ट भी अपने बेटे के नाम से नहीं डाली। ये पोस्ट नहीं डालने का रीज़न क्या है पता नहीं। अब ये तो मैडम बता सकती हैं या जनाब भी बता सकते हैं। अपने बच्चों को बर्थडे पे ही इन लोगों को सारे कस्टम्स कल्चर याद आ जाते हैं। अब देखिए, अब इनके अंधभक्त कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुहर्रम चल रहा है इसलिए उन्होंने नहीं सेलिब्रेट किया। अरे तो यही मुहर्रम उनके बर्थडे के लिए नहीं चल रहा है? यही टाइम उनके बर्थडे, जनाब के बर्थडे का भी तो था। जनाब के बर्थडे की पोस्ट कैसे आ गई? जनाब ने बर्थडे पे केक कैसे कट कर लिया? या सारे जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, एडल्ट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है? मुझे लगता है ना, जैसे हम कहते हैं जनरली कि अरे बच्चा है कोई बात नहीं, कर लेने दो, बच्चे के मन है कर लेने दो। कितना भी बड़ा घर में कोई भी इंसिडेंट हो जाए, बच्चे के नाम पे कोई कुछ मना नहीं करता। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ बच्चे के लिए हर चीज़ की मनाही है, बड़े खुलेआम घर पे कुछ भी करते हुए घूम सकते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। अब देखिए, इस पे भी कोई ना कोई कहानी आएगी, या जब व्लॉग आएगा तो शायद इन लोगों ने ये व्लॉग उसके बर्थडे के नाम पे ही पोस्ट होगा। लेकिन बात तो ये है ना कि दिन का इम्पोर्टेंस होती है। जिस दिन बर्थडे था उस दिन तो आपको अपने बच्चे के लिए वो इमोशंस दिखाने चाहिए ना। जब सारे इमोशंस, सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे खुलेआम दिखा रहे हैं, तो ये इमोशंस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो बच्चा अब 3 साल का हो चुका है, ठीक है। 3 साल में कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें उसका बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया हो। फर्स्ट बर्थडे ऐसे ही निकल गया। सेकंड बर्थडे के टाइम पे मैडम खुद अपनी बीमारी से जूझ रही थी। थर्ड बर्थडे पर ऑब्वियसली उनके फादर इन लॉ एडमिट हैं। तो कोई बड़ा सेलिब्रेशन तो वैसे ही नहीं बनता है, क्योंकि आपको घर में ही सेलिब्रेट करना होगा। बिकॉज जब फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड है, इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, तो जाहिर सी बात है पार्टी करने का तो ख्याल भी नहीं आ सकता। लेकिन वो छोटा सा बच्चा है, बच्चों की भी ना अपनी मेमोरी होती है। जब वो बड़े होते हैं तो वो रिकॉल करते हैं। आप लोग तो बाकायदा हर एक मेमोरी को व्लॉग के रूप में यूट्यूब पे स्टोर कर ही रहे हैं। तो क्या वो जब बड़ा होगा तो वो नहीं पूछेगा कि क्या आपने मेरे लिए बर्थडे पे कुछ भी नहीं किया, एक स्टोरी तक पोस्ट नहीं की? आप ही बोलते हैं ना, जब बच्चे बड़े होंगे तो व्लॉग देखेंगे तो उनको वो जान पाएंगे कि उनका बचपन कैसा था। तो भाई उनके इसी बचपन को दोबारा वो जी सकें, कम से कम इस लायक तो आप लोग कुछ कर दिया करिए। जब हर एक घर में 60 साल 70 साल के लोगों तक के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, वो भी ग्रांड लेवल पे हो रहा है, तो बच्चे के लिए कम से कम एक स्टोरी पोस्ट करना तो बनता ही है। उससे एक दिन पहले फादर का बर्थडे हो रहा है, स्टोरी पोस्ट हो रही हैं, सब जगह सब तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आखिर बच्चे के लिए क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब तो आपको देना ही चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट पर फिर हम कोई नई खबर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा।